ज्ञान का स्तर बहुत गिर चुका है और आज के राजा बने बैठे हैं। सरकार में 1% का ज्ञान नहीं है और कहाँ से अच्छा होगा धरती पे। तभी तो भाई मैंने वहाँ पे कहा था कि घरों में चर्चा का माहौल बदलना पड़ेगा। घरों में बात हो रही है, शादी करनी है, उस माँ के ये अपने लफड़े हैं कि उस औरत ने ये पहना था, मैंने नहीं पहना, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो पिता के पीछे पड़ जाएगी। फिर पिता बेचारा मर मर के कहीं से कुछ कर कर के घूस खा खा के कहीं नौकरी लग गया है बाप, सैलरी 30 40 50 हज़ार होती है। अब वो फिर कुछ ना कुछ तो करेगा। और लालच का कोई एंड नहीं होता, हर एक से बड़ा एक है। आपके हाथ में 100 रुपये घड़ी, कोई 200 वाली बांध के बैठा है, 200 वाली बांधोगे 300 वाली बांध के बैठा है, कोई 300 वाली बांधोगे 1000 वाली बांध के बैठा है, 10 लाख वाली बांधोगे 10 करोड़ की बांध के बैठा है, 10 करोड़ की बांध के बैठोगे कोई 100 करोड़ की भी बांध के बैठा होगा पट्ठा। किस जिंदगी छोटी सी है, 100 करोड़ में जाने में तो 100 जन्म लग जाएंगे तुम्हारे। तो इसका कोई एंड नहीं है। इसलिए तो घूस खाता आदमी। जो 10 हज़ार कमाता है ना, वो 2 हज़ार की घूस खाएगा। जो 10 लाख कमाता है वो 2 करोड़ की घूस खाएगा, क्योंकि उसको उतना ही ज़्यादा प्रकृति नहीं है। ये दुनिया, भोगवाद की दुनिया में एक से एक पट्ठा बैठा है कि इस तरह कर लो, ये कर लो, ये जूता है, हाँ जूता है, तो अब मुझे 10 लाख का जूता पहनना है। क्या करते हो? ट्रैकिंग करोगे? नहीं, गाड़ी में बैठूंगा पहन के और फिर ऐसे करके इसका ब्रांड दिखाऊंगा लोगों को। इतना खोखला जीवन है। तो ऐसे खोखले जीवन में बच्चा पैदा हो रहा है घर में, वो देखता है कि बाप क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं व्यर्थ के। घर ही करप्शन का केंद्र हो चुका है, घर। इसलिए माँ बाप को बच्चों के सामने ज्ञान चर्चा सबसे जरूरी है। माँ का कम भोगवादी होना, माँ का कम भोगवादी होना बहुत जरूरी है। कभी भी देखना आप, जितना बड़ा घूसखोर आदमी होता है ना, उसका सारा घूसखोरी का उद्देश्य पत्नी होता है। किस पत्नी को पहना दूं मैं 10 करोड़ के हीरे, वो फिर 10 हज़ार की लिपस्टिक लगा के घूमती है। कभी नहीं पूछेगी एज ए माँ, एज ए वाइफ, वो कभी नहीं पूछेगी हस्बैंड से कि तेरी सैलरी तो 20 30 40 हज़ार रुपये है, तो 20 लाख का गिफ्ट दे रहा है, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? कभी नहीं पूछेगी। इसलिए सजा माँओं को और पत्नियों को भी मिलनी शुरू होनी चाहिए जब पुरुष घूस करता है ना, घूसखोरी करता है। क्योंकि वही बात आदमी दुनिया से छुपा लेगा, माँ बाप से थोड़ी नहीं छुपता है कुछ भी। क्योंकि तुम गाड़ी लेके आ रहे हो और मस्ती मटर गस्ती कर रहे हो, ज़मीन ले रहे हो, घर बड़ा बना दिया तुमने, माँ बाप के बिना तो बनेगा नहीं। वो कभी नहीं पूछते कि बेटा इतने प्लॉट हो रहे हैं, इतना घूसखोरी तू का। पहले दिन नौकरी लग के पहले दिन लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लालच का जो सिस्टम दिया है वो माँ बाप ने ही दिया है। बाहर से कोई कुछ नहीं सीखता, नशा भी माँ बाप सिखाते हैं, ठीक है। बाहर से कोई नहीं सीखता कुछ भी। बाहर ऐसा है कहाँ कि सीख ले आदमी। बाहर तो लोगों को अलर्टनेस है, बाहर तो सबको पता है। बाहर तो आप पिछली जेब में फ़ोन भी नहीं डालते, कहीं कोई काट ले। बाहर तो ऐसा हो चुका है। कहाँ पे हम हथियार गिरा देते हैं विचारधारा के? घर। ये तो माँ है, ये तो पिता है, ये तो दादा है। बाहर कोई दोस्त फ्रेंड सिगरेट बीड़ी पिएगा तो गलत हो सकता है। घर पे दादा पी रहा है, घर पे बाप पी रहा है, दादी भी गुटरगू कर रही है, गुड़ 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 गुड़, वहाँ पे मरता है बच्चा, पोता, छोटा बच्चा। वहीं से घूस की उसकी डिमांड होती है, नशे की भी और घूसखोरी की भी। इसलिए घर में माहौल बदलना बहुत ज़रूरी है। बाहर कुछ नहीं होता। कॉलेज खोल लोगे, स्कूल खोल लोगे, नैतिक शिक्षा, ये नैतिक शिक्षा का तो मैं बचपन में ही मुझे पता था। हमारे यहाँ पे नैतिक शिक्षा दिया गया बचपन में। लोग कहते हैं ना कि आजकल बच्चों में ऐसा हो गया वैसा हो गया है, एथिक्स की किताबें पढ़ाओ बच्चों को। एथिक्स की किताब लिखने वाला आदमी घूसखोरी में पकड़ा गया, नेट पे आ रहा है। जिसने एथिक्स की किताब लिखी है वो घूसखोरी में पकड़ा गया, और खुद की शक्ल लल्लू है, स्पष्ट दिख रहा है। शक्ल तो ठीक है, चलो ठीक है आपकी, विद रिस्पेक्ट टू वाइफ। उस एथिक्स की बुक लिखने वाले आदमी की पत्नी को देखो,
दूर से दिख रहा है साले ने इसके लिए खाई है सारी घूस। तो घर का माहौल, बच्चे को उसके घर से बचाना जरूरी है। अक्सर लोगों का ध्यान होता है बाहर बच्चा बिगड़ जाएगा। वो बाहर तो क्या बिगड़ेगा, बाहर तो मुक्कों वाली लड़ाई कर लेगा, ज्यादा क्या करेगा बाहर। लेकिन जो घर से उसका नाश हुआ है, सोच के देखो, सरकारी नौकरी में क्रीम है, समाज का सबसे इंटेलिजेंट लड़का ही तो जाता है उसमें, जो इतने फास्ट फास्ट बता रहा है आंसर। मैं तो इस पे ही शंका में हूं कि बहन, जो इतना फास्ट कैसे है इंसान। जो ये हमारा टेस्ट का सिस्टम है ना, 90 मिनट में 90 सवाल, 120 सवाल, ये बहुत खतरा है। ये अच्छी बात नहीं है कि आदमी, क्योंकि वो लल्लू हो रहा है। पीरियोडिक टेबल सोच के देखो, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, इंडिया की भी यूनिवर्सिटी में, और आपका बड़ा प्रोफेसर, पीएचडी, डबल पीएचडी प्रोफेसर ऐसे कर रहा है कि एल्किन एल्काइन एल्किन, एल्किन एल्काइन एल्किन, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। आज का जो युवा है वो फास्ट फास्ट आंसर देने के लिए इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक अपना रहा है। तो विज्ञान में ग्रोथ कैसे होगी हमारी? कभी भी नहीं होगी। कुछ चीजें टाइम लगाने की ही होती हैं, ताकि आपको, आपका दिमाग का जो कॉग्निटिव लेवल है वो खुले। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपको झट से, ये मैं तो इसको लल्लू मानता हूं बिल्कुल, कि जो बच्चा यूं यूं दे रहा जवाब, यार क्या है ऐसा तू, ये अच्छी बात नहीं है। वो कंसेप्ट उसका कभी क्लियर नहीं होगा, वो रट रहा है चीजों को, है कि इधर अल्कोहल ग्रुप है, इधर ये है, ओ ऐसे ऐसे कर रहे हैं वो, फास्ट 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 फास्ट। वो उस साइंस के अंदर कैसे घुसेंगे? कभी भी नहीं घुसेंगे। और फिर ये ऐसे ऐसे लोग एथिस्ट भी बनते हैं। ये एथिज्म का भी नाश करेंगे ये लोग, अपना खुद का कोई विचार नहीं रखते। इसलिए घरों में माँ बाप का एक ही उद्देश्य है, खुद कम भोगवादी बने और अपनी सेविंग को बच्चों के ऊपर लगाएं, उनके शरीर के ऊपर, आहार के ऊपर। और घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, खेल के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, और एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। और बच्चे को उसके जीवन का उद्देश्य कि बेटा तू मेरा नहीं है, मतलब मेरे का मतलब ये है कि मेरे से इतना जुड़ाव मत रख, मैं एक अलग सेपरेट एंटिटी हूँ, तू अलग है, तेरा जीवन तेरे हाथों में है, तेरी सोच है, तेरा विचार है, नहीं है। अपने बच्चे को कभी मत सिखाओ कि बुढ़ापे की मिट्टी बनना, ये बनना, वो बनना। एक सेल्फ थिंकर आदमी को पता हो, अगर आपके सामने कोई पक्षी है, कोई छोटा कीड़ा भी है, मेंढक है, आपको पता नहीं है कि वो दुखी है। कई बार होता है सड़क पे कोई जानवर ऐसा है, वो सड़क तेज पार नहीं कर पाएगा, तो आपने उसको कि चल जल्दी निकल जा, छोटा बच्चा होता है कई बार, तक कहीं और कोई कुचल ना दे। कॉमन सेंस, अच्छे इंसान की कॉमन सेंस ही इतनी अच्छी होती है, वो बुढ़ापे में सेवा करेगा। ये सिखाने की चीज़ थोड़ी ना है। उसका दिमाग ऊंचा करो। जब किसी को आप स्वतंत्र अच्छे से जीने दोगे तो वो भी आपको जीने देगा। और उसके अंदर लालच कभी मत डालो बच्चे के अंदर पैसों का, नहीं तो फिर वो क्रीम बन के भी सड़ियल क्रीम बनेगा। और आज देखिए आप, हरियाणा में ही आईएएस आईपीएस ऑफिसर कोई अपने गोली मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पहले दिन ही घूस में पकड़ा जा रहा है। ये तो क्रीम आदमियों की बात है। और जो क्रीम नहीं है तो सारा समाज ही सब करप्ट है साले के साले, ये वाली बात हो चुकी है। क्योंकि घर करप्ट है, और घर में भी ये दो, पिता और माता, ये सबसे करप्ट इंसान है। ये सिर्फ लालच के भरे हुए एटम बम हैं, जो आपके दिमाग में पहले दिन से, जिस दिन आप अपनी माँ के अंदर से निकले थे, माँ के अंदर भी इन्होंने आपको कोई अभिमन्यु वाला वो नहीं सिखाया है चक्रव्यूह, लालच कि मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा, फिर यहाँ करेंगे, फिर वहाँ घूमेंगे, फिर ऐसा कर देंगे, इतना पैसा कमा देंगे, गाड़ियाँ कर देंगे घर में। वो सेक्स का चोदू होता है पुरुष तो, औरत के सामने तो 1 किलो उठाने वाला 100 किलो बोलता अपने आप को। बस वो बच्चे के अंदर फिर वैसे वहीं से घुट्टी शुरू हो जाती है उसकी। इसके ऊपर तो मैं 10 साल बोल सकता हूँ कंटिन्यू इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये चीज़, ये विचार है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बातें छोड़ रहा हूँ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं।
शुरुआत ही यहीं से है। इसलिए मैंने वहाँ पे अजमेर में जो मंच पे हुआ था वहाँ पे यही शुरुआत की थी मैंने, कि घर का माहौल बदलो, घर का डिस्कशन बदलो। और हमारे हैं शास्त्रों में ये बात, घर सभा है ये बात हमारे शास्त्रों में। और कितना मजा आता है फिलोसफी पे बात करना है, कितना एंजॉय आएगा घर पे। एक बेहतरीन टॉपिक ले लो तुम, कुछ भी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, त्रैतवाद, अद्वैतवाद, कुछ भी ले लो, उस पे फिलोसफिकल थिंकिंग करो ताकि अंधा बिलीव ना हो तुम्हारा। तो ये मन में ऐसी ऐसी बातें क्यों आती हैं कि मुझे परमात्मा दर्शन हो जाएगा? क्योंकि कभी चिंतन हुआ ही नहीं घर में बैठ के कि ईश्वर कैसा हो सकता है, मनुष्य क्या है, कभी सोचते ही नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ टट्टी, वो रावण वाली बात है। रावण को एज्यूम कर लो एक बार कि वो सुबह टट्टी कर रहा है उठ के, उसके पिछवाड़े का छेद खुला, टट्टी आई, आपका सारा मोह खत्म हो गया। त्रिलोकी विजय, काल कंट्रोल, देवता कंट्रोल कर लिए, आपको पता चल जाएगा टट्टी रुकी नहीं, काल रोक देगा है। तो आप जब तक नहीं सोचोगे ना चीजों के बारे में, तो आपको हर जगह, दुष्टों में भी डिविनिटी करवा देंगे ये लोग। अपने घर का माहौल बदलो। और ये तो हिंदुओं में है, कितनी लड़कियां तो पीर मजारों पे माथा फोड़ती हैं। अपने रामकृष्ण को शक्तिशाली, शक्तिहीन दर्शा के कोई उधर मुर्दा दफन पड़ा है तो उसके फॉलोवर तो आएंगे आपके पास कि फिर आपके देवताओं में दम नहीं है तो यहाँ क्यों आए। और बाप, सच्ची बता रहा हूँ, हिंदुओं की बात है ये, इतना तो हम रामकृष्ण पे सीरियस नहीं है जितना जिस जगह पे पीर पूजा होती है ना, पीर के बारे में कुछ नहीं बोलना है। हिंदुओं में रामकृष्ण के बहुत जोक हैं, जाने दो इसको यार। बहुत चुटकुले बना रखे हैं हनुमान जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर। वैसे तो चुटकुले बनाने की जरूरत नहीं है, पुरानी काफ़ी हैं, उनमें बहुत निंदा है। फिर भी जो आज समाज की बात है तो चुटकुले बहुत बना रखे हैं। पीर के ऊपर सुना आपने चुटकुला कभी? हिंदुओं में पीर के ऊपर हमने खुद अपनों के लिए बना रखे हैं, पीर के ऊपर कोई चुटकुला नहीं है। इवन डर है कि ऐसा बोल दोगे तो भैंस दूध नहीं देगी, सपने में आया पीर। क्या लल्लूगिरी है ये? अगर पीर सपने में आके कभी ये नहीं बोलता तुमसे कि जो मेरा बेटा है, पीर का बेटा अब्दुल ही निकलेगा, उससे अपनी बेटी ब्याह दो नहीं तो नाश कर दूंगा, फिर क्या करोगे? अगर सपने में ऐसे आ गया तो फिर क्या करोगे? सोचते ही नहीं है ये आदमी। इसलिए तो हमारे धर्म, मतलब धर्म तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि धर्म तो बहुत ऊंची चीज़ है, कॉमन सेंस ही मर गई है इनकी। घर का माहौल चेंज करना पड़ेगा। एक बार घर पे बात शुरू हो गई फिर आर्य समाज के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। जैसे सुनामी तोड़ देती है ना दरवाजे, वैसे, क्योंकि ऋषि दयानंद से जवान ही जुड़ा था, लोगों ने अपने घर त्यागे थे, माँ बाप त्यागे थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी का पिता कह रहा था कि आर्य समाज या मैं, वो बोले आर्य समाज, वो बोले निकल जाए यहाँ से, ये वो निकल गए। देखो कितना बेहतरीन विचारक और क्रांतिकारी मिला हमको, सब ऐसे ही निकले थे। माँ बाप की सुनते तो हम कभी आज़ाद ही ना हो पाते। किसी के माँ बाप ने नहीं कहा कि हमें आज़ाद होना है, सब ने कहा कि पढ़ लिख ले, अंग्रेजों की दलाली कर बेटा इसलिए हमारे यहाँ पे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इसका मतलब ये नहीं होता कि माता देवता है। ऐसे माँ बाप हों जो देवता हों, ऐसे हों माँ बाप जो देवता हों। लेकिन अब तो सिर्फ जनक और जननी हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। अब उन पे दोष भी नहीं लगा सकते उस लेवल का। आगे अपने घर का माहौल बदलना, ठीक है।